हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल्स। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल्स। तो एलाइड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल्स। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एलाइड एंगल्स क्या होता है। एलाइड एंगल्स का जो डेफिनीशन है यहाँ पर लिखा है, एन एंगल इज सेड टू बी एलाइड टू एन एंगल एक्स if their sum or difference is either 0 और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। कहा जा रहा है कि किसी एंगल को किसी एंगल x का एलाइड एंगल कहा जा सकता है अगर दोनों एंगल का सम या डिफरेंस 0 या पाई बाई 2 का मल्टीपल हो। क्या हो? 0 या पाई बाई 2 का मल्टीपल हो। मीन्स आप दो एंगल लेते हो और दोनों एंगल का सम 0 हो जाए या फिर उसका मल्टीपल या फिर पाई बाई 2 का मल्टीपल हो या फिर पाई बाई 2 मिल जाए, या फिर आप ये कह सकते हो कि दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर पाई बाई 2 का मल्टीपल हो, तो दोनों एंगल एलाइड एंगल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहा जाए एक एंगल है -x, तो इसका एलाइड एंगल क्या होगा? इसका एलाइड एंगल क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि -x कोई एंगल है तो इसका एलाइड एंगल क्या हो जाएगा? +x होगा। रीजन -x और +x दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अभी कहा जा रहा है कि किसी एंगल को किसी एंगल का एलाइड एंगल कह सकते हैं। जैसे कोई एंगल है उसको किसी एंगल x का एलाइड एंगल कहा जा सकता है अगर दोनों का सम या डिफरेंस या तो 0 हो या फिर पाई बाई 2 का मल्टीपल हो। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई एंगल है पाई बाई 2 -x, तो इसका एलाइड एंगल क्या मिल जाएगा? x होगा। जैसे हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 -x और x दोनों को ऐड करेंगे तो -x और +x कैंसिल हो जाएगा और एंगल मिलेगा पाई बाई 2, जो पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा। नेक्स्ट में थर्ड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कोई एंगल है पाई बाई 2 +x, यह भी x का एलाइड है। यह भी क्या है? x का एलाइड एंगल है। रीजन पाई बाई 2 +x में से x को माइनस कर दें तो +x और -x कैंसिल होकर के पाई बाई 2 मिल जाएगा। इसको भी कहेंगे पाई बाई 2 का मल्टीपल है। नेक्स्ट में अगर कोई क्वेश्चन हो पाई -x भी क्या होगा? x का एलाइड होगा। ये किसका एलाइड होगा? x का एलाइड होगा। कैसे? अगर इस पाई बाई x में से पाई बाई x में x को ऐड कर दें तो पाई मिल जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं? पाई को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मल्टीपल आ गया, तो जब पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा तो हम इस दोनों एंगल को क्या कहेंगे? एलाइड ऑफ ईच अदर। वैसे ही पाई + x भी x का एलाइड होगा। अब इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? पाई + x में x को माइनस कर देंगे तो पाई मिल जाएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। मीन्स यह पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो इसको भी क्या कहेंगे? एलाइड। इसी तरह से हम कह सकते हैं सिमिलरली 3 पाई बाई 2 -x, 3 पाई बाई 2 +x, 2 पाई -x एंड 2 पाई +x। यह जो एंगल है इसको भी कहा जा सकता है कि आर एलाइड टू x। ये सभी एंगल भी क्या है? x का एलाइड एंगल है। तो इस एलाइड एंगल पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वह प्रॉपर्टीज़ क्या होगा? जैसे करता है, अगर इसको मान लिया जाए 0 डिग्री वाली लाइन है, ये लाइन पाई बाई 2 या फिर 90 डिग्री की है, ये पाई मीन्स 180 की है, ये 3 पाई बाई 2 मीन्स 370 या फिर 3 पाई बाई 2 है, 270 या फिर 3 पाई बाई 2 है, और इसको क्या कहते हैं? 2 पाई कहते हैं। तो अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगा
तो उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड फॉर्म में अगर टर्मिनेट होता है तो उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म में कोई एंगल टर्मिनेट होता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल टर्मिनेट होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम देख रहे हैं कि एंगल हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होने लगेगा। लेकिन 90 से 120 डिग्री के 90 से 180 डिग्री के बीच में हो तो वह किस में टर्मिनेट होने लगेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में हो। जैसे कहा जाए अपने पास एंगल है 120 डिग्री या फिर 150 डिग्री, तो यह कहाँ पर टर्मिनेट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगा। तो कोई एंगल 120 हो या फिर 150 हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 90 + 30 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिख सकते हैं 180 डिग्री - 50 डिग्री, तो 180 हो जाएगा। अगर 150 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री + 60 डिग्री या फिर 180 डिग्री - 30 डिग्री। इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर कोई एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में हो, जैसे कोई एंगल हो 200 हो, 240 हो, तो उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे मान लिया कि 240 है तो इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री + 60 डिग्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं 270 डिग्री -30 डिग्री, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगा। अगर कोई एंगल यहाँ पर टर्मिनेट होता हो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसका वैल्यू 270 से 360 के बीच में होगा। तो या फिर कहा जाए कि कोई एंगल है 300, कोई एंगल पॉजिटिव एंगल हो लेकिन वह 270 से 360 के बीच में हो, या फिर एंगल नेगेटिव हो, जैसे कहा जाए -30 डिग्री, -45 डिग्री, या फिर कहा जाए -60 डिग्री, तो यह सभी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होता है। तो कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होता है तो उसके साथ एलाइड एंगल्स का यूज हम कैसे कर पाएंगे और उसका वैल्यूज क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसको 90 - थीटा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 90 - थीटा फॉर्म में। अब देखते हैं इसके बारे में डिस्कशन। यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ़ एंगल टर्मिनेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ एंगल terminates in first quadrant in the form 90 - थीटा या फिर π/2 - थीटा। इस फॉर्म में कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होने लगे तो उस कंडीशन में देखते हैं वैल्यूज़ क्या मिलेगा, साइन का, कोस का, टेन का, सेकंड का, कोसेकंड का, कोटेंजेंट का वैल्यूज़ कैसे मिलता है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपने पास, यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है, ये 270 है और ये 360 है। एंगल यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, एंगल यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, इधर से एंगल है थीटा। तो इधर से इसको क्या लिख सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं 90 - थीटा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल अगर 30 डिग्री हो तो इधर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अगर इधर 60 हो तो इधर 30 होगा। कैसे मिला, अगर इधर 60 है तो इधर लिख देंगे 90 - 60 मीन्स 30 डिग्री मिल जाएगा, और दोनों एक दूसरे का एलाइड है। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि अगर इस फॉर्म में लिखा जाए 90 - थीटा, क्या लिखा जाए, 90 - थीटा, या फिर कोस 90 - थीटा, या फिर लिखा जाए टेंजेंट 90 - थीटा, कोटेंजेंट 90 - थीटा, सेकेंट 90 - थीटा।
तो कोसेकेंट 90 माइनस थीटा। अभी इसमें देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर हमने एलाइड एंगल यूज़ कर लिया, साइन के साथ, कोस के साथ, टेन के साथ, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट के साथ। और 90 माइनस थीटा हमेशा कहाँ पर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो। देखो ये कहा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने सीखा है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होता है। तो जब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब साइन का, कोस का, टेन का, सेकेंड का, कोटेंजेंट का और कोसेकेंट का सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या मिल जाएगा, कोस थीटा होगा। और कोस 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा होगा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा, कोटेंजेंट थीटा। और कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा मिल जाएगा, टेंजेंट थीटा। और सेकेंड 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कोसेकेंट थीटा। और कोसेकेंट 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, सेकेंड थीटा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हमने एलाइड एंगल 90 डिग्री के साथ यूज़ किया है तो साइन का वैल्यू कोस में और कोस का वैल्यू साइन में मिला है, टेन का वैल्यू कोटेंजेंट में और कोटेंजेंट का वैल्यू टेंजेंट में मिला है, और सेकेंड का वैल्यू कोसेकेंट के फॉर्म में और कोसेकेंट का वैल्यू सेकेंड के फॉर्म में मिला है, और सभी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि अगर एंगल इस फॉर्म में टर्मिनेट होने लगे, 90 प्लस थीटा के फॉर्म में टर्मिनेट हो और एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में जाए, एंगल कहाँ पर जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। जैसे इस फॉर्म में टर्मिनेट होने लगे, ये 0 डिग्री है, 90 है, 180 है, 270 है और 360 है। एंगल यहाँ टर्मिनेट होने लगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 है, और थीटा और बने तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। अब ये टोटल एंगल जो होगा, ये टोटल एंगल, इसको हम कहेंगे 90 प्लस थीटा। क्या कहेंगे, 90 प्लस थीटा। तो अब देखते हैं यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा। साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोस 90 प्लस थीटा का क्या होगा, वैसे ही टेंजेंट 90 प्लस थीटा, कोटेंजेंट 90 प्लस थीटा, सेकेंट 90 प्लस थीटा और कोसेकेंट 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देख रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा, कोटेंजेंट 90 प्लस थीटा, सेकेंड 90 प्लस थीटा और कोसेकेंट 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन का वैल्यू कोस में बदल जाएगा, क्योंकि अभी 90 माइनस थीटा पर बदल गया था, तो 90 प्लस थीटा पर भी बदल जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा कोस थीटा। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक साइन पॉजिटिव होता है और एक कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी वैल्यूज़ नेगेटिव होते हैं। तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और कोस का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा मिल जाएगा, लेकिन माइनस में चला जाएगा, माइनस साइन थीटा। यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू कोस नेगेटिव होगा। अब कोस बदल करके साइन में चला गया, इसलिए साइन नेगेटिव हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू था कोसाइन में, कोसाइन बदल गया साइन में, और कोसाइन नेगेटिव होता है इसलिए साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही टेंजेंट 90 प्लस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा माइनस कोटेंजेंट थीटा, माइनस कोटेंजेंट, ये कोटेंजेंट थीटा का वैल्यू होगा माइनस का टेंजेंट थीटा। सेकेंड 90 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस का कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट 90 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा सेकेंड थीटा। तो ये ऐसे बदल गया इसमें। तो 90 के साथ इंटरचेंज हो गया, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेकेंड कोसेकेंट में और कोसेकेंट सेकेंड में चेंज हो गया। अगर यही एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हो, लेकिन 180 माइनस थीटा टाइप में चेंज हो, जैसे अभी मैंने कहा था कि 120 डिग्री लिखा हो तो इसको 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, या फिर 180 माइनस 60 भी लिखा जा सकता है। तो वैसे ही अगर कोई एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो 90 प्लस थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं और 180 माइनस थीटा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे
ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एंगल है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसको हम थीटा मान लें। क्या मान लें? थीटा। तो ये कितना मिल जाएगा जब हम इधर से माइनस करेंगे तो 180 माइनस थीटा फॉर्म में दिखेगा। तो जब यह दिखेगा 180 माइनस थीटा, तो इसमें वैल्यूज़ क्या मिलेगा, वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे ये साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा, कोटेंजेंट 180 माइनस थीटा, सेकेंट 180 माइनस थीटा और कोसेकेंट 180 माइनस थीटा हो। तो 180 माइनस थीटा अभी भी एंगल कहाँ पर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम एंगल 180 के साथ यूज़ करेंगे प्लस में या फिर माइनस में, तो इसके साथ साइन का वैल्यू साइन में, कोस का वैल्यू कोस में और टेन का वैल्यू टेन में मिलेगा, कोट का वैल्यू कोट में, सेकंड का सेकंड में और कोसेकेंट का वैल्यू कोसेकेंट में मिलेगा। तो ये मिल जाएगा साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा होगा और कोस 180 माइनस थीटा का वैल्यू माइनस का कोस थीटा मिलेगा। वैसे ये मिल जाएगा माइनस का टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट वाला मिलेगा माइनस का कोटेंजेंट थीटा और सेकेंड 180 माइनस थीटा का वैल्यू मिलेगा माइनस का सेकेंड थीटा और कोसेकेंट 180 माइनस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा कोसेकेंट थीटा। यहाँ पर साइन और कोसेकेंट वाला वैल्यूज पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। हम इसमें सीखेंगे कि अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो, एंगल कहाँ पर टर्मिनेट हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगा तो यह दो फॉर्म में टर्मिनेट हो सकता है। एक टर्मिनेट हो सकता है 180 प्लस थीटा और एक टर्मिनेट हो सकता है 270 माइनस थीटा। तो जब 180 प्लस थीटा फॉर्म में टर्मिनेट हो, 180 प्लस थीटा फॉर्म में टर्मिनेट हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे यहाँ पर कोई एंगल टर्मिनेट हो रहा है, ये 0 डिग्री है, 90 है, 180 है, 270 है और ये 360 है। यहाँ पर कोई एंगल टर्मिनेट होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री एंगल बनाया? 180 डिग्री। और ये थीटा ले लें तो ये टोटल कितना दिखाने लगेगा? ये टोटल शो करेगा 180 प्लस थीटा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेते हैं कोई क्वेश्चन 240 डिग्री, तो 240 डिग्री को अभी हमने सीखा है कि इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री या फिर 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये दो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? तो वही लिखा जा रहा है कि 180 प्लस थीटा डिग्री के फॉर्म में हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो यहाँ पर देखते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा और टेंजेंट 180 प्लस थीटा, कोटेंजेंट 180 प्लस थीटा, सेकेंट 180 प्लस थीटा और कोसेकेंट 180 प्लस थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा ये कहाँ पर गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट ही पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि यह जो टेंजेंट है, टेंजेंट का वैल्यू पॉजिटिव होगा और कोटेंजेंट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर 180 प्लस थीटा आ गया तो साइन का वैल्यू साइन में, कोस का वैल्यू कोस में ही मिलेगा 180 के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा डेट इज साइन थीटा और कोस 180 प्लस थीटा ये माइनस कोस थीटा। टेंजेंट 180 प्लस थीटा का वैल्यू होगा टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट का वैल्यू मिल जाएगा कोटेंजेंट थीटा। सेकेंड 180 प्लस थीटा मिल जाएगा माइनस का सेकेंड थीटा और कोसेकेंट 180 प्लस थीटा मिल जाएगा माइनस का कोसेकेंट थीटा। अगर यही एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में ही हो लेकिन 270 माइनस थीटा के फॉर्म में हो
थर्ड क्वाड्रेंट में ही हो लेकिन 270 माइनस थीटा के फॉर्म में हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा? जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट है और एंगल यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा इस पूरे को हम थीटा पढ़ें, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 270 माइनस थीटा। क्या पढ़ेंगे? 270 माइनस थीटा। 0 है, 90 है, 180 है, 270 है और ये 360 है। तो फिर से हम उसी लाइन पर आ गए, 90 वाली लाइन पर। ऊपर क्या है? प्लस 90 है और उसी लाइन को नीचे की तरफ हमने बढ़ाया है। तो 90 वाली लाइन पर हमने क्या देखा था? 90 प्लस और 90 माइनस में इंटरचेंज हो गया था। तो यह जो लाइन है फिर से इंटरचेंज शो करेगा। इंटरचेंज क्या होता है? जैसे साइन कोस में और कोस साइन में बदल जाता है, तो फिर यहाँ पर इंटरचेंज शो करेगा। तो जब इंटरचेंज शो करेगा तो इसका वैल्यू क्या मिलने लगेगा? इसको लिख पाएंगे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, या फिर कोस 270 माइनस थीटा, टेंजेंट 270 माइनस थीटा, कोटेंजेंट 270 माइनस थीटा, और सेकेंट 270 माइनस थीटा, और कोसेकेंट 270 माइनस थीटा। तो क्वाड्रेंट कौन सा है ये? क्वाड्रेंट थर्ड है, तो थर्ड में फिर से टेंजेंट और कोटेंजेंट वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इसमें इंटरचेंज होगा क्योंकि वाई एक्सिस पर जो एंगल होता है उसका हमने यूज़ कर लिया। तो साइन 270 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस कोस थीटा, और कोस 270 माइनस थीटा का वैल्यू होगा माइनस का साइन थीटा। ये मिल जाएगा टेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट 270 माइनस थीटा का वैल्यू नहीं, ये तो हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा। इंटरचेंज हो रहा है तो ये होगा कोटेंजेंट थीटा, और ये क्या मिलेगा? टेंजेंट थीटा। और सेकेंड का वैल्यू मिल जाएगा माइनस का कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट 270 माइनस थीटा का वैल्यू होगा माइनस का सेकेंट थीटा। तो ये हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होने लगे, तो हमने सीखा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दो टाइप से टर्मिनेट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में दो टाइप से टर्मिनेट होता है। एक होता है 360 डिग्री माइनस थीटा, और एक होता है 270 डिग्री प्लस थीटा, और एक तीसरा टाइप भी होता है जैसे डायरेक्टली माइनस थीटा हो। तो ये तीनों फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होता है। तो हम इस तीनों पर सीखेंगे। जैसे 270 डिग्री प्लस थीटा टाइप से टर्मिनेट होकर के कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसमें साइन कोस टेन कोटेंजेंट सेकेंड और कोसेकेंट का वैल्यू क्या होगा? फिर से देखते हैं इसमें। जैसे कोई एंगल यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा हो, यहाँ एंगल थीटा बने, तो यहाँ से टोटल हम इसको जब देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है? यह 270 डिग्री। क्या है? 270 डिग्री, और ये थीटा हो गया। तो टोटल एंगल क्या बन जाएगा? 270 डिग्री प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा का वैल्यू इसमें देखते हैं अब साइन कोस टेन किस में बदलता है। तो साइन 270 प्लस थीटा कोस 270 प्लस थीटा टेंजेंट 270 प्लस थीटा कोटेंजेंट 270 प्लस थीटा सेकेंट 270 प्लस थीटा और कोसेकेंट 270 प्लस थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा? अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंट ये पॉजिटिव होगा, कोस और सेकेंड पॉजिटिव होगा और बाकी सभी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कोस का वैल्यू पॉजिटिव होगा और सेकेंड का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। और 270 प्लस थीटा हमने एंगल यूज़ किया है, मीन्स वाई एक्सिस पर आने वाले एंगल को यूज़ किया है, तो फिर से इंटरचेंज शो करेगा। तो साइन का वैल्यू क्या मिल जाएगा? माइनस का कोस थीटा,
और tan का वैल्यू मिल जाएगा, ये cos का वैल्यू मिलेगा, इंटरचेंज होकर के साइन थीटा, tan का वैल्यू इंटरचेंज होगा तो माइनस का कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट 270 प्लस थीटा इंटरचेंज होगा तो माइनस का टेंजेंट थीटा, सेकेंड इंटरचेंज होगा को सेकेंड में तो ये मिलेगा प्लस का को सेकेंड थीटा, और को सेकेंड इंटरचेंज होगा सेकेंड में तो इसको लिखेंगे माइनस का सेकेंड थीटा। तो ये ऐसे इंटरचेंज होगा। नेक्स्ट में अगर यही एंगल 360 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज हो, अगर एंगल 360 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज हो तो उसका वैल्यूज ये जो यहाँ पर लिखा गया है ऐसे वैल्यूज चेंज होकर के क्या मिलेगा, इसके बारे में देखते हैं। अभी हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो रहा है और फॉर्म क्या है 360 डिग्री माइनस थीटा। फॉर एग्जांपल फिगर में हम दिखा सकते हैं कि कोई एंगल यहाँ पर है, ये 0 डिग्री है, 90 है, 180 है, 270 है, और इस लाइन पर फिर से क्या हो जाएगा 360। एंगल यहाँ पर बनने लगे थीटा, थीटा ऐसे बनने लगे तो इसको इधर से हम देखें, इधर से देखें तब भी कह सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा, या फिर इस पूरे को अगर हम थीटा पढ़ते हैं, इस पूरे को क्या पढ़ें थीटा पढ़ें, तब इसको कह सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। कैसे भी समझ सकते हैं, अगर ये थीटा है तो इसको कह सकते हैं 360 माइनस थीटा। अगर ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक थीटा है तब इसको हम कह सकते हैं इसको 360 माइनस थीटा। तो इसमें 360 माइनस थीटा के फॉर्म में हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, टेंजेंट 360 माइनस थीटा, कोटेंजेंट 360 माइनस थीटा, सेकेंड 360 माइनस थीटा, और को सेकेंड 360 माइनस थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो बाकी नेगेटिव होगा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल कहाँ पर चला गया 360 डिग्री। 360 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर 180 प्लस माइनस पर नो चेंज था, वैसे ही 360 डिग्री के साथ भी नो चेंज होगा। तो साइन का वैल्यू साइन में मिलेगा माइनस का साइन थीटा, कोस का वैल्यू कोस में मिलेगा प्लस कोस थीटा, टेन का वैल्यू टेन में मिलेगा माइनस टेन थीटा, ये होगा माइनस को टेंजेंट थीटा, इसको लिखेंगे माइनस को सेकेंड, सॉरी इसको क्या लिखेंगे, ये सेकेंड तो पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्या होगा पॉजिटिव होगा, और ये इसका वैल्यू सेकेंड थीटा मिलेगा, और को सेकेंड नेगेटिव होगा, इसका वैल्यू होगा माइनस को सेकेंड थीटा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें कोस और सेकेंड ही पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा, तो सेकेंड 360 माइनस थीटा का वैल्यू सेकेंड थीटा होगा, ये गलती से लिख दिया गया है। एक जो नेक्स्ट मॉडल है कि अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो लेकिन वह माइनस थीटा के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, माइनस थीटा के फॉर्म में। अगर एंगल यहाँ पर टर्मिनेट होगा इस डायरेक्शन में तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस थीटा। तो माइनस थीटा के फॉर्म में फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगा तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, इसको लिखेंगे साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा, को टेंजेंट माइनस थीटा, सेकेंड माइनस थीटा, और को सेकेंड माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड पॉजिटिव होगा और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए साइन का वैल्यू साइन में मिलेगा बट माइनस साइन थीटा, ये कोस का वैल्यू मिल जाएगा कोस थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा का वैल्यू होगा माइनस टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट माइनस थीटा का वैल्यू होगा माइनस को टेंजेंट थीटा, सेकेंड माइनस थीटा का वैल्यू प्लस सेकेंड थीटा,
और कोसेकेंट माइनस थीटा का वैल्यू होगा माइनस कोसेकेंट थीटा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं। इसमें जो मेन ध्यान रखने की बात है उसको हम रिमाइंड कैसे रखेंगे कि कहाँ पर क्या मिलेगा। इसको याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हमें सिर्फ 2-3 बातों को ध्यान रखना है कि ये 0 डिग्री है, 90 है, 180 है, 270 है। तो जब इसमें ये वाई एक्सिस की बात की जाए, वाई एक्सिस पर एंगल कौन सा है, ऊपर 90 डिग्री है, नीचे 270 डिग्री है। तो 90 प्लस हो या माइनस हो या फिर 270 प्लस हो या माइनस हो, इस पर क्या होगा, इस पर इंटरचेंज होगा। इस पर क्या होगा, इंटरचेंज होगा। मीन्स 90 प्लस पर इंटरचेंज होगा, 90 माइनस पर इंटरचेंज होगा। अब हम देखेंगे कि 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हमें इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव है, सेकंड में कौन सा पॉजिटिव है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड पॉजिटिव होता है। तो जब 90 प्लस या 90 माइनस के साथ या फिर 270 प्लस और 270 माइनस के साथ जिस क्वाड्रेंट में बदल के जाएगा उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग साइन लिखेंगे और इंटरचेंज कर देंगे। लेकिन जब एक्स एक्सिस की बात होगी, एक्स एक्सिस पर एंगल कौन सा है, 180 डिग्री है और 360 डिग्री है। तो 180 प्लस या माइनस की बात करें या फिर 360 प्लस या माइनस की बात करें तो इस पर नो चेंज होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन का वैल्यू साइन में मिलेगा, कोस का वैल्यू कोस में मिलेगा, टेन का वैल्यू टेन में मिलेगा। ठीक है, तो हम ये अगर ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, तो ये इतना बड़ा जो लिखा गया है हर एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है। अगर ये ठीक से न भी समझ में बैठा हो और सिर्फ ये अगर किसी बच्चे के समझ में बैठ जाए तो वह सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत आसानी से ईजिली चेंज कर सकता है, या फिर जहाँ पर नो चेंज होगा नो चेंज कर सकता है और उसके प्लस माइनस को लिख सकता है। आज तो हम फॉर्मूला ही डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।